क्या आपको कभी किसी दोस्त ने मदद मांगी और आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हाँ कह दिया? या ऑफिस में जब कोई एक्स्ट्रा काम दे देता है तो आप मना नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि बुरा लग जाएगा? तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ना नहीं कह पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन सच ये है, हर किसी को खुश करने के चक्कर में हम सबसे ज्यादा खुद को दुखी कर लेते हैं। हर बार जब आप दूसरों को हाँ कहते हो, जब आपका मन नहीं भी होता, तो आप दरअसल खुद को ना कह रहे होते हो। ना अपनी नींद को, ना अपने प्लान को, ना अपने आराम को। और सबसे बड़ी बात, लोग धीरे धीरे आपकी ये आदत पकड़ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि आप ना नहीं कह पाओगे और वहीं से शुरू होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। अब सवाल ये है, क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे ही सबको खुश करने में निकाल दोगे? समझदारी यही है कि ना कहना सीखो, साफ तरीके से, शालीनता से, लेकिन मजबूती से। ये स्किल आपके टाइम, एनर्जी और मेंटल हेल्थ तीनों को बचाएगी। और हाँ, ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की वैल्यू समझते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो की हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। ये समरी आपके लिए है अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को थका चुके हैं। आप ना कहना चाहते हैं लेकिन डर या गिल्ट की वजह से मना नहीं कर पाते। आप स्टूडेंट हैं पढ़ते हैं और हर बार दूसरों की मदद करते करते अपना टाइम खो बैठते हैं। आप एम्प्लॉय हैं और ऑफिस में हर एक्स्ट्रा काम को ना कहने में हिचकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं कि ये समरी आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, हम किसी को अच्छा इंसान कब मानते हैं? जब वो हर किसी की मदद करता है, जब वो कभी मना नहीं करता, जब वो हमेशा दूसरों के काम आता है। शायद हाँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहा होता है? लेखक डेमन झारियट्स खुद ऐसे ही इंसान थे। उन्हें लगता था कि किसी की मदद करना, हर बार हाँ कहना, यही अच्छा होने की निशानी है। कोई भी मदद मांगे, डेमन फौरन तैयार। वो सबको खुश रखना चाहते थे और उसी में उन्हें अपनी खुशी दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे ये आदत उनके लिए भारी पड़ने लगी। जब भी वो दूसरों को हाँ कहते, असल में वो खुद को ना कह रहे होते। उनका अपना टाइम, एनर्जी और पैसा सब दूसरों के लिए जा रहा था। खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। एक एग्जाम्पल लें, जब डेमन कॉलेज में थे, के पास एक पिकअप ट्रक था। अब क्या हुआ, सारे दोस्त उन्हें हर बार मूविंग में बुलाने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार वो हाँ कहते रहे। कई बार तो उन्हें अपना पूरा दिन प्लान करके भी कैंसिल करना पड़ता था सिर्फ दूसरों की मदद के लिए। धीरे धीरे डेमन तंग आ गए। लोग उन्हें यूज कर रहे थे और उन्हें ही बुरा लग रहा था। उन्हें समझ आ गया कि अगर वो हमेशा दूसरों को ज्यादा अहमियत देंगे तो खुद की जरूरतें कौन पूरी करेगा? अब सवाल उठता है, क्या दूसरों की मदद करना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसी और के लिए भी कुछ देने लायक नहीं बचेंगे। ये वही बात है जो फ्लाइट में सुनते हैं, पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनिए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। यही डेमन ने सीखा। फिर उन्होंने क्या किया? पहला, उन्होंने असर्टिव होना सीखा। मतलब बिना डर, साफ तरीके से अपनी बात रखना। जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त की सोच पॉलिटिक्स पर बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात शेयर करते हो ना, तो लड़ाई के लिए, ना जबरदस्ती मनवाने के लिए, बस इसलिए क्योंकि आपकी बात भी वैल्यू रखती है। ना कहने के लिए भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको सामने वाले की नाराजगी से डरना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने ये समझा कि ना कहने में दिक्कत कहाँ है। असल मुश्किल ना बोलने में नहीं है, मुश्किल है ना कहने के बाद खुद को बुरा महसूस करना। गिल्ट, पछतावा, डर कि सामने वाला क्या सोचेगा। डेमन ने धीरे धीरे इस गिल्ट को छोड़ना सीखा, क्योंकि हर बार हाँ कहना भी रिश्तों को बचाता नहीं, कई बार बिगाड़ देता है। और खुद से तो रिश्ता सबसे जरूरी है। ना कहने में इतनी झिझक क्यों होती है? अब जरा खुद से ये सवाल पूछिए, जब आपको किसी को मना करना होता है तो अंदर से इतनी घबराहट क्यों होती है? क्या डर लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, या फिर आपको खुद ही बुरा लगने लगता है? असल में सबसे पहला कारण तो यही है कि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, ना कहना मतलब बदतमीजी। हमें लगता है कि किसी को मना किया तो वो हमारी इंसल्ट समझेगा। हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर पहले ही सोच लेते हैं कि उसे दुख हुआ होगा और बस हम खुद गिल्टी फील करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ना कहना गलत नहीं है। खुद को पहली प्राथमिकता देना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। अब मान लीजिए कोई आपके ना को इंसल्ट समझता है,
तो वो उनकी सोच का मामला है, आपकी गलती नहीं। जब तक आप विनम्रता से, शांति से और इज्जत से ना कहते हैं, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। आपके भी अपने काम हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, और ये समझाना किसी की नाराज़गी से ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी वजह सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की कमी। हम सबके अंदर एक ऐसा इनर वॉइस होता है जो कहता है, तू कौन है मना करने वाला, तू खुद क्या कर रहा है जिंदगी में। ये सोच धीरे धीरे हमें ये यकीन दिला देती है कि हमारी ज़रूरत, हमारी फीलिंग्स दूसरों से कम हैं। इसलिए हम बार बार हाँ कहते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, हमें ज़रूरी समझें। लेकिन ये सोच गलत है। चाहे आपने कितना भी कम या ज़्यादा हासिल किया हो, आपकी वैल्यू किसी से कम नहीं है। आपको भी हक है अपने बारे में सोचने का, अपने मन की सुनने का। तीसरी वजह बहस या टकराव से डर। कई बार हम सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हम टकराव से बचना चाहते हैं। हमें लगता है अगर हमने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेखक डेमन के साथ भी यही था। उन्हें डर लगता था कि अगर उन्होंने ना कहा तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि सब लोग उनसे खुश रहें, लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है, और जब आप सबको खुश करने में लगे रहते हैं तो खुद से नाराज हो जाते हैं। ना कहना भी एक मसल है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत बनेगा। डेमन ने भी सीधा निर्णय ना कहना नहीं शुरू किया था। उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, जैसे जब वो किसी शॉपिंग मॉल में होते और कोई सेल्समैन कुछ बेचने की कोशिश करता तो डेमन धीरे से मना कर देते। यही छोटी छोटी प्रैक्टिस आगे चलकर काम आई। धीरे धीरे उन्होंने दोस्तों, फैमिली और ऑफिस वालों को भी ना कहना सीख लिया। ना कहना एक स्किल है और इसे रोज थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनाया जा सकता है। बिना गिल्ट के ना कहने की 10 आसान स्ट्रेटजीज। एक, सीधे और साफ साफ मना करना। अगर आप बहुत बिजी हैं और कोई आपसे मदद मांगता है तो देखते हैं, पता नहीं टाइम मिलेगा तो, जैसी घुमावदार बातों से बचिए। ये सब कहने से सामने वाला समझेगा कि आप हाँ कह सकते हैं और वो आप पर प्रेशर डालेगा। सीधा और साफ कहिए, माफ कीजिए, मैं अभी बिल्कुल फ्री नहीं हूं। बस बात खत्म। कोई लंबी कहानी, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक साफ सुथरा जवाब। 2, थोड़ा सोचने दो, कहने से बचिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा टाइम मांग लेंगे तो बाद में मना करना आसान होगा, लेकिन होता उल्टा है। वो इंसान उम्मीद लगा बैठता है, बार बार पूछता है, और आप मना भी नहीं कर पाते। सच ये है, अगर आपको मना ही करना है तो तुरंत कर दीजिए। इससे सामने वाला भी टाइम बचा पाएगा और आप भी। 3, ना के बदले सेंसिटिव तरीका अपनाइए। कुछ लोग जल्दी हर्ट हो जाते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार या सीनियर। ऐसे में आप सीधे ना कहकर अपनी सिचुएशन समझा सकते हैं। जैसे, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, अगर इसे नहीं किया तो दूसरों को नुकसान हो सकता है। इस तरह सामने वाला समझ जाएगा कि आप मना नहीं कर रहे, बल्कि पहले से कमिटमेंट में हैं। 4, बहाने मत बनाइए, सच्चाई से इनकार कीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं और सामने वाला उसे पकड़ लेता है तो आपकी छवि खराब हो सकती है। जैसे आपने कहा कि आप ऑफिस में लेट तक रहेंगे, लेकिन उसी दिन पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर आ गई। बेहतर है प्यार से, इज्जत से, लेकिन सच्चाई के साथ ना कहिए। बहानों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। 5, मैं नहीं कर सकता, नहीं, मैं नहीं करना चाहता कहिए। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ऐसा लगता है जैसे आप लाचार हैं, लेकिन असल में आप चाहें तो कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते। इसीलिए कहिए, मैं नहीं करना चाहता। यह दिखाता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं और आपकी प्रायोरिटी क्या है। 6, बाद में मदद करने का विकल्प दीजिए अगर संभव हो। अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं लेकिन अभी फ्री नहीं हैं तो कह सकते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको शाम 4 बजे के बाद जरूरत हो तो मैं फ्री हो जाऊंगा। ध्यान दें, ऐसा सिर्फ तब कहें जब आप बाद में सच में मदद कर पाएं, वरना यह भी झूठे वादे जैसा लगेगा। 7, झूठ बोलकर खुद को अनअवेलेबल दिखाने की जरूरत नहीं। अक्सर हम ना कहने से बचने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना है या कोई जरूरी मीटिंग है। सच मानिए, यह शॉर्टकट है जो आगे चलकर भारी पड़ सकता है। मान लीजिए आपको हर बार दूसरों को ड्राइव करके ले जाना पसंद नहीं है, तो इसमें छिपाने वाली बात क्या है? सीधे प्यार से कहिए, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बार बार ड्राइवर बनना अब थोड़ा थकाऊ लगने लगा है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है।
आप खुद के लिए वक्त निकालना चाहते हैं, और इसमें शर्म कैसी। जब तक आप ईमानदारी और इज्जत से बात करते हैं, सामने वाला आपकी बात समझेगा। 8, सामने वाले को एक विकल्प, ऑप्शन दीजिए। हर बार ना कहने का मतलब ये नहीं कि मदद बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते, तो एक ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे मैं खुद नहीं कर पाऊंगा लेकिन तुम अमन से पूछ सकते हो, वो भी इसी टॉपिक पर काम कर रहा है। या फिर इस बार मैं तुम्हारी रिसर्च में हेल्प कर सकता हूं, या पिछली चैरिटी एक्टिविटी की तरह दोनों नहीं हो पाएगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। ध्यान रहे, ऑप्शन तभी दें जब आप सच में मदद करना चाहते हैं, वरना यह भी उम्मीद बढ़ाने वाली बात बन सकती है। 9, किसी ऐसे इंसान की सलाह दीजिए जो ज्यादा एक्सपर्ट हो। कई बार हम चाहते हैं कि मदद करें लेकिन खुद को उतना काबिल नहीं पाते। जैसे आपका कोई दोस्त चाहता है कि आप उसकी लिखी हुई नॉवेल पढ़ें और फीडबैक दें, लेकिन आप जानते हैं कि आपका दोस्त राहुल इस फील्ड में एक्सपर्ट है। ऐसे में आप कह सकते हैं, मुझे पढ़ना तो अच्छा लगता है लेकिन राहुल इस तरह की स्क्रिप्ट पढ़ने में ज्यादा एक्सपर्ट है, वो बेहतर गाइड कर पाएगा। इससे आप न सिर्फ विनम्रता से मना करते हैं। 10, अपनी बैंडविड्थ यानी समय और ऊर्जा की लिमिट साफ बताइए। कभी कभी हमें बस इतना कहना होता है कि हमारे पास इस समय अतिरिक्त काम संभालने की गुंजाइश नहीं है। लेखक डेमन खुद ऐसा करते थे। वो अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाते थे जिसमें घर, काम, फैमिली सब शामिल होता था। अगर कोई मदद मांगता और वो नहीं कर पाते तो वो उन्हें अपना शेड्यूल दिखा देते थे। जैसे किसी दोस्त ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे लिए किराए का घर ढूंढ सकते हो? डेमन बोले, माफ करना, मेरी दिन भर की लिस्ट पहले से भरी हुई है, मैं फिलहाल किसी और चीज के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं। जब सामने वाले ने वो शेड्यूल देखा तो उसे बात समझ में आ गई। याद रखिए, जब आप खुद की लिमिट बताकर मना करते हैं तो लोग आपकी सच्चाई को समझते हैं और आप खुद भी किसी गिल्ट या प्रेशर में नहीं आते। बोनस स्ट्रेटजीज, ना कहने की एक्स्ट्रा ताकत, अपनी बात पर टिके रहना। कुछ लोग होते हैं जो आपके ना कहने के बाद भी हार नहीं मानते। वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इमोशनल बना देते हैं, गिल्ट ट्रिप कराते हैं। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, इसका मतलब है कि सामने वाला आपकी बाउंड्री की इज्जत नहीं कर रहा। ऐसे में प्यार से लेकिन साफ शब्दों में फिर से कहिए, मैं समझता हूं कि यह जरूरी है लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। और आप पूछ सकते हैं, क्या आपने किसी और से मदद मांगी? शायद कोई और उनकी बेहतर मदद कर पाए। तो पोलाइट बने रहें, भले सामने वाला ज्यादा कर रहा हो। जब कोई बार बार रिक्वेस्ट करे, गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन आपको अपनी पोजीशन पकड़नी है बिना गुस्से के। आपका नेचर ही आपकी पहचान है। सामने वाला कितना भी जिद करे, आप विनम्रता के साथ जवाब दीजिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन मेरी प्राथमिकताएं अभी अलग हैं। पोजीशन क्लियर होनी चाहिए लेकिन टोन हमेशा सॉफ्ट। 3, फोमो से बाहर आइए। हर मौका आपके लिए नहीं होता। कभी कभी ना कहना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई अच्छा मौका मिस कर देंगे। जैसे दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान, ऑफिस में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, कोई सोशल इनविटेशन। लेकिन सोचिए, क्या ये मौका आपकी एनर्जी, टाइम या मेंटल हेल्थ से ज्यादा जरूरी है? हर शाइनी चीज आपको चुननी ही है, ये जरूरी नहीं। सीख लीजिए, हर मौका आपके लिए नहीं बना होता और ना कहना आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देता है। निष्कर्ष, अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का। चलिए जल्दी से दोबारा रिवाइज करते हैं कि आपने इस समरी से क्या सीखा। लोगों को खुश करने की आदत छोड़नी होगी। हर बार हाँ कहना अपने आप को बार बार ना कहने जैसा होता है। 2, ना कहना कोई बुरा काम नहीं है, यह सिर्फ एक क्लियर सिग्नल है कि आप अपने समय और ऊर्जा की कदर करते हैं। 4, ना कह पाने के पीछे की वजहों को पहचानिए। कभी डर, कभी गिल्ट, कभी आत्मसंकोच, इन्हें समझना जरूरी है। इनकार करने के ढंग सीखिए, प्यार से, इज्जत से, लेकिन मजबूती से। आप झूठ न बोलें, उलझे नहीं, सिर्फ सच और सादगी से बात करें। 5, रिस्पेक्ट जरूरी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर सामने वाला अपनी लिमिट भूल रहा है तब भी आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी है। आखिर में बात बस इतनी है, दूसरों को खुश करना आसान है लेकिन हर बार खुद को भूलकर जीना सही नहीं है। आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी शांति, ये सब उतनी ही कीमती है जितना किसी और का। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आपसे एक दिल की बात, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ना कहना हमेशा मुश्किल लगता है,
तो ये समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी दूसरों की खुशी के लिए अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर आज की यह समरी आपको यह एहसास दिला पाई हो कि खुद के लिए खड़ा होना कितना ज़रूरी है, तो फिर इसे सिर्फ सुनकर छोड़िए मत। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक छोटा सा हाँ होगा खुद के लिए। कमेंट में हमें बताइए वो कौन सा पल था जब आपको ना कहना चाहिए था लेकिन आपने नहीं कहा। आपका अनुभव किसी और को भी हिम्मत दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे ही सच्चे काम के और लाइफ चेंजिंग आइडियाज आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ सीखते नहीं बल्कि खुद की लाइफ को रीडिजाइन करना भी शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। यहाँ हम बातें नहीं घुमाते, सीधा बोलते हैं, सही बोलते हैं और वो सब बोलते हैं जो आपकी जिंदगी को वाकई बेहतर बना सके। मिलते हैं अगली समरी में एक नई सोच और नई स्ट्रेंथ के साथ। तब तक याद रखिए, ना कहना भी एक हाँ होता है अपने लिए।